निरहुआ को इस बार मुलायम परिवार किसी भी स्तर पर नहीं देंगे छूट। यादव परिवार का हर एक सदस्य के प्रचार फिक्स हो गया रूट। मैनपुरी, बदायूं, कन्नौज की राजनीति धार। आजमगढ़ में एक साथ मिलकर करेंगे ताबड़तोड़ वार। आजमगढ़ में मुलायम कुनबे ने डाला डेरा। धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए चाचा से लेकर भैया, भाभी और भतीजी ने निरहुआ को घेरा। तस्वीर देख लीजिए। यह तस्वीर मुलायम परिवार की एकता की कहानी है। भले ही बीजेपी की ओर से इसे परिवारवाद के तौर पर पेश किया जा रहा, लेकिन यही तस्वीर सपाइयों के जोश को हाई कर रही। यह अदिति यादव हैं। कल तक मैनपुरी में अपनी मां डिंपल यादव के लिए गली गली, कस्बे कस्बे में चिलचिलाती धूप में धुआंधार प्रचार करती दिखी। फिर कन्नौज में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए वोट मांगती नजर आई और अब अपनी छोटी बहन के साथ अदिति यादव ने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ डेरा जमाया। चाचा धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए आजमगढ़ के लोगों के बीच वोट मांगने के लिए आई हैं। अब एक तस्वीर देख लीजिए। इस तस्वीर में मैनपुरी से सपा प्रत्याशी डिंपल यादव, बदायूं से सपा प्रत्याशी आदित्य यादव और उनके साथ बैठे आजमगढ़ से सपा प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव, जिनकी सीट पर अभी मतदान होना है। तो साफ है इस बार मुलायम परिवार निरहुआ को किसी भी तरह की रियायत देने के मूड में नहीं, निरहुआ को हर स्तर पर घेरने का मन बनाकर आए हैं। दरअसल यूपी में आजमगढ़ सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स का प्रयोगशाला कहा जाता है। बसपा के संस्थापक कांशीराम ने बहुजन सियासत की सियासी जमीन तैयार की तो मुलायम सिंह यादव यहीं से मुस्लिम यादव समीकरण को अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। बसपा और सपा की दबदबे वाली आजमगढ़ सीट पर बीजेपी 13 साल के बाद 2022 के उपचुनाव में भगवा फहराने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेलाए तो सपा ने भी धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया। बसपा से मशहूद अहमद मैदान में किस्मत आजमा रहे। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए उनके चाचा से लेकर भैया, भाभी और भतीजी तक जुटी हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा की परंपरागत सीटों में से एक रही है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर होने के बावजूद 2014 और 2019 में बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। सपा और मुलायम परिवार के लिए खास रही आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए जल खिलाने में बीजेपी कामयाब रही। धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से हारना सपा और मुलायम परिवार के लिए बड़ा झटका था, जिसके चलते पार्टी ने काफी मंथन और विचार विमर्श के बाद धर्मेंद्र यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया। इस बार धर्मेंद्र यादव की जीत के लिए सपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। आजमगढ़ के सियासी रण में मुलायम का पूरा कुनबा डेरा जमाए हुए है, क्योंकि उपचुनाव वाली गलती सपा नहीं दोहराना चाहती। धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए उनके चाचा शिवपाल यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आजमगढ़ में एक सप्ताह से कैंप कर रखा है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और डिंपल यादव ने आजमगढ़ में 21 मई से ताबड़तोड़ रैलियां शुरू कर दी। अखिलेश यादव विधानसभा स्तर पर बड़ी बड़ी जनसभाएं कर धर्मेंद्र यादव के पक्ष में सियासी माहौल बनाने का काम कर रहे, तो सपा महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव खामोशी के साथ गांव-गांव जाकर लोगों से भेंट कर प्रचार कर रहे। शिवपाल यादव नुक्कड़ सभाएं कर रहे, जबकि आदित्य यादव और अदिति यादव डोर टू डोर कैंपेन कर रहे। आदित्य यादव की ससुराल आजमगढ़ है तो शिवपाल की अपनी सियासी पकड़ है। आजमगढ़ सदर लोकसभा क्षेत्र के खरियानी बाजार में जनसभा को संबोधित करते हुए डिंपल यादव पहली बार भोजपुरी में वोट मांगती नजर आई। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर 2022 में हुए उपचुनाव में अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए थे। अखिलेश को उम्मीद थी कि उनके बिना प्रचार के धर्मेंद्र यादव जीतने में कामयाब रहेंगे, लेकिन आजमगढ़ में उनका उतरना सपा के लिए महंगा पड़ा। आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव की हार के बाद सवाल उठे थे कि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार के लिए आते तो शायद परिणाम कुछ और होता। माना जा रहा है कि उपचुनाव वाली गलती सपा इस बार दोहराना नहीं चाहती, जिसके लिए अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव सहित सैफई परिवार ने आजमगढ़ में कैंप ही नहीं बल्कि धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रहा है। माना जा रहा है कि उपचुनाव वाली गलती सपा इस बार दोहराना नहीं चाहती, जिसके लिए अखिलेश यादव से लेकर शिवपाल यादव सहित सैफई परिवार ने आजमगढ़ में कैंप ही नहीं कर रखा बल्कि धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए कड़ी मशक्कत भी कर रहे। धर्मेंद्र यादव ने नामांकन के बाद से आजमगढ़ में डेरा जमा रखा है, तो अब उनके लिए सपा नेता ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे। पूर्वांचल में धर्मेंद्र यादव इकलौते सपा से चुनाव लड़ने वाली यादव समुदाय के उम्मीदवार हैं। आजमगढ़ यादव सियासत का केंद्र रहा है। सपा से लेकर बसपा और बीजेपी तक से जीतने वाले यादव नेता ही रहे। आजमगढ़ के आसपास के इलाके वाली सीटों पर भी यादव वोटर काफी अहम है। माना जा रहा है कि अखिलेश आजमगढ़ के बहाने पूर्वांचल की यादव समुदाय के नेताओं को भी सियासी संदेश देने की कवायद कर रहे। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोटर हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि शेष अन्य जाति के हैं। ओबीसी में यादव समाज सपा का कोर वोटर है, तो वहीं दलितों में बसपा का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों की संख्या अधिक है। बसपा ने मशहूद अहमद को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम और दलित को एकजुट रखने का दांव पहले ही चल दिया है।